आइए हम लोग संकल्प लें, पहले मतदान फिर जलपान। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो स्नेही और मैं हूं आशिफ वंदना। तो आज हम आए हैं सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टर संगीता चौधरी के पास, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। तो आइए हम इनसे जानेंगे मतदान कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। स्वागत है मैम हमारे रेडियो स्नेही के चैनल में। आपका भी, आप रेडियो स्नेही के माध्यम से जितने दर्शक हमारे से हम लोगों से जुड़ पा रहे हैं उन सब का, और पूरी सिवान की जनता, पूरी बिहार की जनता, पूरे देश की जनता का हम तहे दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं और उनसे गुजारिश करना चाहते हैं कि वो अब मतदान जरूर करें। जी मैम, हमारा ये सवाल है कि एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए मतदान कितना महत्वपूर्ण है? मतदान हमारा अधिकार है और कर्तव्य भी। अधिकार आप अपना छोड़ सकते हैं, पर कर्तव्य तो आपको करना ही पड़ेगा। किसी भी देश में रहकर आपको हर 5 साल बाद मौका मिलता है कि आप चेंज कर सके, आप अपने अधिकार का प्रयोग करके अपने अनुकूल, अपने मनोअनुकूल आप सरकार ला सके, और जो आपको प्रॉब्लम्स है वो अपने होने वाले एमपी से उनसे डिस्कस करके अपने क्षेत्र का जो भी रुकावट है विकास में, उसके बारे में जो भी समस्या है, बिजली की, पानी की या सड़क की या किसी भी समस्या को, उनसे डिस्कस करके, उनसे बात करके कि अगर हम लोग आपको जिताते हैं तो क्या कितना विकास होगा। तो अगर हर कोई अपने अपने क्षेत्र में करेगा तो हमारा देश तो मजबूत बनेगा ही, और मजबूत राष्ट्र हर कोई चाहता है, ताकि विश्व में वैश्विक स्तर पे हमारा खुद की, हमारे देश की एक पहचान हो, और कोई भी हमारे देश की ओर आंख उठाने से पहले 1000 बार सोचे कि वो किन से लड़ रहे हैं। क्योंकि पॉपुलेशन में तो हम अभी नंबर 1 हो गए हैं, गुणवत्ता में भी हम नंबर 1 हो जाए। इसके लिए अच्छा है कि हम अच्छे पॉलिटिशियंस लाएं, और अच्छे पॉलिटिशियंस लाने का अभी वक्त आ गया है। तो हर कोई अपना मतदान जरूर करे, चाहे वो नर हो या नारी हो, हर किसी को मतदान करना चाहिए। मैम, हमारा अगला सवाल है कि मतदान करना क्यों जरूरी है? और ये सवाल पहले सवाल से ही रिलेटेड है। वो अगर आपने पॉलिटिशियंस ऐसे चुने हैं जो आपकी बातों को, आपके एरिया के सारे प्रॉब्लम्स को ठीक से समझ के अगर वो पूरा दुरुस्त कर दे रहे हैं, अगर आपके यहाँ बिजली की समस्या नहीं रह रही है या रह रही है तो वो आप समझ पा रहे हो कि कुछ घंटे के लिए नहीं रह रही है, पानी का जो लेवल है वो गिरता जा रहा है, बारिश कम हो रही है, पेड़ पौधे कम लगाए जा रहे हैं। अगर ये सारी चीज़ें आप ठीक से व्यवस्थित हो जाए तो आगे वाली जो जनरेशन है उनको बहुत आसानी हो जाएगी। तो अगर आप मतदान करते हो तो अपने अनुकूल सरकार चुन पाते हो, और आपको पीछे में ये चिल्लाने से, बाद में चिल्लाने से, 5 साल चिल्लाते रहने से कोई फायदा नहीं है कि ये नहीं काम हो रहा है हमारे एरिया में, वो काम नहीं हो रहा है। अभी वक्त है कि आपको एक एक वोट, आपका एक एक वोट इतना कीमती है कि अगर आप सोचते हैं कि मेरे एक वोट से क्या फर्क पड़ता है, आप पूरी बाजी पलट सकते हो। एक एक वोट से हार हो सकती है, एक वोट से जीत हो सकती है, और आपका राष्ट्र जो है वो उसमें दल है जो एक एक सीट से ही वो पार्लियामेंट का संविधान भी चेंज कर सकता है। तो अगर आपको लगता है कि मतदान, अभी आपको समझ में आ चुका हो कि मतदान आया है, मतदान देना जरूरी है, तो कृपया उस दिन छुट्टियों पे ना जाए। ये ना सोचे कि 25 मई हमारे एरिया में जो मतदान हो रहा है सिवान में, 25 मई शनिवार है तो एक दिन पहले शुक्रवार को छुट्टियां निकाल लो, क्योंकि अगले दिन तो संडे है। तो 3 दिन के ट्रिप पे कहीं चला जाऊँ या चली जाऊँ, या फिर कुछ और काम कर लूँ, कुछ निपटा लूँ।
ऐसा अगर सोच रहे हैं कि नानी घर में या दादी घर में बच्चों की छुट्टियां हुई हैं, वोटिंग के लिए छुट्टियां मिली हैं, इस छुट्टियों का कुछ और उपयोग कर लो, ये तो बहुत गलत बात है कि आप ऐसा सोच के और मतदान नहीं कर रहे हो। तो आप अपने कर्तव्य से नहीं भाग सकते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। देश में रह रहे हो तो देश के प्रति आपको जिम्मेदारी निभानी ही होगी। अगर घर में कोई घर का मुखिया है, वो जिम्मेदारी न निभाए, अगर वो बच्चों को ना पढ़ाए, उनका एडमिशन ना कराए, बच्चों को खिलौने जो है वो खेलने के लिए या फिर उनके स्मार्ट क्लासेज ना कराए, तो आगे चल के उस बच्चे का भविष्य क्या है। उसी तरह से अगर हम सारे मतदाता अपनी जिम्मेदारियां ना उठाएं तो हमारे देश का भविष्य क्या हो जाएगा। ये सोचिए, आप मतदान जरूर करें। मैम, हमारा अगला सवाल है कि आप सिवान की जानी मानी डॉक्टर हैं, तो आप आम जनता से क्या अपील करना चाहती हैं मतदान को लेकर? कि न नशे से न नोट से, हाँ, किस्मत बदलेगी केवल वोट से। तो जो भी आप बटन दबाने जा रहे हैं वो साड़ी, नोट, नशा, ये सब के लालच में, बहकावे में आकर नहीं दबाएं। आप बहुत सोच समझकर, जिरह करके, घर में घर वालों से राय करके, अपने पड़ोसियों से राय करके, या फिर अपने जाति धर्म के नाम पे वोट ना दबाएं। आप जो विकास करता हो, जो आपको लगे कि विकास करने वाले हैं, उनको वोट दें। और इन सब चीज़ों से, जाति धर्म सबसे ऊपर उठ के वोट दें, विकास के नाम पे वोट दें, लालच और बहकावे में वोट न दें। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपको मतदान पे इतना अच्छा बात करने के लिए। धन्यवाद आपका भी और सभी दर्शकों का भी। वोट जरूर देना है। आइए हम लोग संकल्प लें, पहले मतदान फिर जलपान।